जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा पर बरसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सुनाई खरी खोटी। देखिए क्या है बीजेपी पर फायर होने की असली वजह। दोस्तों जब से विधानसभा 2023 का चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को जो करारी हार मिली है, उस हार को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही ट्वीट के माध्यम से लेकिन सक्रिय हैं। उन्होंने बीजेपी की इस जीत पर सवाल उठाए थे कि ये जो परिणाम आए हैं ये गले से नीचे उतरने वाले नहीं हैं। दोस्तों वो बराबर ट्वीट कर बीजेपी पे हमलावर हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से योजना लागू की है 2024 को ध्यान में रखते हुए कि अब दिसंबर से फिर से देशवासियों को महीने में 2 बार राशन वितरण किया जाएगा। साथियों इसी चीज को टारगेट करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भाजपा पे निशाना साधा है और जमकर बरसी हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट में, हम आपको सुनाते हैं और आप स्क्रीन पर भी ये क्लिप देखते रहिए। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि देश की 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा ना ये आज़ादी का सपना था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। ये स्थिति दुखद है। दोस्तों उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इस देश के गरीबों, मजलूमों और जो देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको टारगेट बनाया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि देश में रोटी रोजी के अभाव एवं महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं पर खर्चा रुपया होने के कारण गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनत का समाज की हालत त्रस्त व चिंतनीय है। जबकि संविधान को सही से लागू करके उनकी हालत में अब तक काफी सुधार हो जाना चाहिए था। दोस्तों जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट कर सरकार की 5 किलो प्रति यूनिट के राशन वितरण करने की प्रणाली को जमकर घेरा है, उन्होंने साथियों इस ट्वीट के माध्यम से एकदम सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो सरकार है वो संविधान विरोधी है। अगर इस देश की सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ इस देश में संविधान लागू करती तो आज इस देश में ये स्थिति ना बनती कि इस देश का व्यक्ति सरकारी राशन का मोहताज होता। दोस्तों उन्होंने इस देश की गरीबी पर, उन्होंने इस देश की बेरोजगारी पर जमकर सवाल उठाए अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी के साथ इस देश में संविधान लागू कर दिया जाए तो इस देश की जो बदहाली है वो आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों 2023 के विधानसभा में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो का शायद संतुलन ठीक हो गया है। अब वो बराबर सक्रिय हैं, भले ही ट्वीट के माध्यम से। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हार के बाद लोकसभा 2024 के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी सहारनपुर में एक सांसद जी थे बीएसपी के, उन्होंने अपने निवर्तमान सांसद को पार्टी से हटाकर या यूं कहें कि उनका टिकट काटकर उनकी जगह पर किसी दूसरे शख्स को बीएसपी का टिकट दे दिया है। ये हेरा फेरी दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही ज्यादा हलचल मचा रही है। अभी से बसपा सुप्रीमो का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इतना तीव्र रूप ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता का जनक है।
दोस्तों, कांग्रेस इंडिया अलायंस के सहारे 2024 में बीजेपी का सामना करना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये अलायंस भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं, कल 6 दिसंबर को अलायंस की एक बड़ी बैठक थी, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के ना आने की वजह से उस मीटिंग को निरस्त कर दिया गया। अब ये मीटिंग शायद 9 या 10 दिसंबर को होगी। आपको ये भी बताता चलूं, उधर 9 या 10 दिसंबर में अलायंस की बैठक होगी। इधर लखनऊ में देश भर के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को बुलाकर बीएसपी सुप्रीमो एक अपनी पार्टी की बैठक करेंगी, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने ट्वीट के माध्यम से 2-4 दिन पहले ही दे दिया था। फिलहाल देखते हैं कि अलायंस की जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे 2024 को ध्यान में रखते हुए, और बीएसपी सुप्रीमो जो 10 तारीख को बैठक करेंगी उसके क्या मायने होंगे। क्या बीएसपी सुप्रीमो का 40 सीट मांगने का जो प्रस्ताव था उसे इंडिया अलायंस स्वीकार करेगी और अलायंस में जो बीएसपी की कमी है उसको पूरा करेगी। अभी देखना यह भी है दोस्तों कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मिली इस विधानसभा चुनाव की हार के बाद अलायंस में शामिल होंगी। जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको बहुजन समाज की पल पल की अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप लोग इस समय हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे इतना कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।